Hello NEET aspirants, I am Piyush Gupta. I am scoring 692 marks in NEET UG 2024. Also, I have scored 99.27 percentile in JEE Mains 2024. तो यार मेरे पास जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आपने किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में ही JEE मेंस और नीट दोनों को क्रैक कर लिया। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यार उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जहाँ पे हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे, आपकी जो क्वेरीज होगी उसको सॉल्व कर देंगे और आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी विद द टॉपर्स। तो यार मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यार टू सेव टाइम वीडियो को 1.5x पे कर लो और भाई शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने जो है जेई के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। मैंने जेई मेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था। मेरा कोई प्लान नहीं था जेई मेंस देने का, वो तो नवंबर में फॉर्म आ गया था, मैंने बस यूं ही भर दिया था, ठीक है। मैंने कोई अलग से कोई बुक बाय नहीं करी थी, मैंने कुछ नहीं किया था भाई जेई के लिए। और आप लोगों को मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो अपना पूरा फोकस नीट पे रखना। जेई दे दो, कोई मना नहीं है, लेकिन यार उसको एज अ प्रैक्टिस रखना। प्लीज़ ये मत करना कि जेई के लिए अब अलग से पढ़ने लग गए, नहीं भाई। आप कभी भी दो नाव में पैर रखोगे भाई, कभी ना कभी गिर जाओगे। तो अपना सबसे पहले एक गोल सेट करो, नीट करना है या जेई करना है, एक चीज़ चुनो और उसी के पीछे सारी मेहनत करो। मैंने भी सिर्फ नीट की ही पढ़ाई करी है भाई, जेई से पहले भी नीट के लिए पढ़ रहा था, जेई के बाद भी मैंने सिर्फ नीट का ही पढ़ा है। जेई के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन मैंने जो है नहीं करी। क्या मैंने कोई बैच बाय किया था जेई के लिए? नहीं भाई, मैंने लक्ष्य नीट से पढ़ाई करी है। मैंने फिजिक्स MR सर से पढ़ी है, केमिस्ट्री अमित महाजन सर और मोहित दादी सर से पढ़ी है, बॉटनी तरुण सर से पढ़ी है और जूलॉजी समाप्ति मैम से पढ़ी है। अब वो बात अलग है कि जो जेई के इस साल के जो सवाल आए थे वो मेरे नीट वाले बैच में जो सवाल कराए गए थे, MR सर के नोट्स में, अमित सर के नोट्स में, मोहित सर के नोट्स में, उसी से रिलेटेड जो है सवाल आ गए थे, तो ईजिली मैंने जो है अटेम्प्ट कर दिए थे। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सवाल बहुत ज़्यादा हाई लेवल चले जाते हैं जो नीट के बैच में नहीं करवाए जाते, तो अगर ऐसे सवाल आते तो ऑब्वियसली मैं उनको जनरली छोड़ कर ही आता। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, क्या मैंने कोई हाई लेवल की मैथ्स पढ़ी थी जेई के लिए? नहीं भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, जेई से पहले भी और जेई के बाद भी। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई। A4 हब एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखता था, उसको सॉल्व करता था और बस इतना ही था। मैथ्स को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। जेई तक भी मैंने मैथ्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मेरा मतलब दिमाग में सेट था कि वहाँ जाके जेई में जनरली मैं सोच रहा था मैथ्स को छोड़ ही दूँ, ठीक है। तो मैंने कोई भी हाई लेवल की मैथ्स नहीं पढ़ी थी फॉर जेई मेंस। अगर आप एक PCMB स्टूडेंट हो और आपका फोकस नीट है तो प्लीज़ भाई ये मत करना कि जेई का फॉर्म भर के जेई के लिए अलग से मैथ्स पढ़ने लग जाओ। नहीं भाई, बहुत बड़ी गलती कर दोगे, अपना खूब समय वेस्ट करोगे, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। एट द एंड रिग्रेट ही होगा। तो अपना जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ करना है, दैट इज़ ऑन नीट ओनली, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होगे भैया आपने जेई के लिए जो है मैथ्स तो इतने हाई लेवल की पढ़ी नहीं, तो आपकी परसेंटाइल जो है इतनी हाई कैसे चली गई? मैं बताता हूँ यार। मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। मतलब आपको भी इतना ही स्ट्रॉन्ग बना लेना कि अगर 25 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं तो 25 में से कम 23 से 24 सवाल आपके सही होने चाहिए, ठीक है। मैंने भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मेरे केमिस्ट्री में आई गेस 1 या 2 सवाल गलत थे। मैंने 24 सवाल अटेम्प्ट करे थे तो मेरे 22 सवाल सही थे केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में मेरे 2 सवाल गलत थे तो मेरे 22 सवाल फिजिक्स में सही थे, ठीक है। और जो मेनली जो मैथ्स था, मैथ्स में मैंने सिर्फ वही सवाल अटेम्प्ट करे थे जाकर जो मुझे आते थे। वही चीज़ आपको करनी है कि जब आप मैथ्स अटेम्प्ट करो फटाफट से आसान सवाल निकालो। पता है मैथ्स में मैंने कुछ ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट नहीं करे थे, मैंने मोस्टली पता है 90% मैथ्स को छोड़ी थी, 90% मैथ्स छोड़ी थी मैंने, हाँ। और वैसे भी पता है जब जनवरी अटेम्प्ट होता है, आई गेस बहुत लोगों को पता होगा कि बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं, तो उस समय क्या होता है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेज कर पाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज करके मैथ्स के 10 सवाल भी लगा लेते हो ना और वो सही हो जाते हैं और बाकी सारे सवाल छोड़ देते हो, आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली बहुत हाई चला जाएगा जनवरी के अटेम्प्ट में। अप्रैल में ऐसा होना मुश्किल होता है क्योंकि उस समय तक बच्चे सीरियस हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप मैथ्स में 10 सवाल भी सही करके आ जाते हो, 10 की 10 सवाल सही कराते हो, तो भाई आपका परसेंटाइल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मेरी पता है फिजिक्स में जो थी 99.88 परसेंटाइल आई है और केमिस्ट्री में आई गेस 99.7 समथिंग परसेंटाइल आई है। लेकिन जो मैथ्स था उसमें जो बहुत सारे बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने जे दिया था, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं करी थी मैथ्स, लेकिन फिर भी उनके जो मार्क्स है वो 34 परसेंटाइल आ गई थी मैथ्स में। और मैंने कुछ सवाल अटेम्प्ट करे थे मैथ्स में और उसी से मेरी परसेंटाइल जो है बढ़कर 71 चली गई थी, जिसकी वजह से मेरी जो परसेंटाइल है वो 99 प्लस जा पाई। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी 98.8 पे परसेंटाइल रह गई थी, बट ड्यू टू मैथ्स मेरी जो परसेंटाइल है वो थोड़ी सी हाई चली गई थी। तो यही चीज़ यार, अगर कोई जेई एस्पिरेंट है मैं उसे यही चीज़ सजेस्ट करूँगा भाई कि अगर
तुम पेपर दे रहे हो वहाँ जेई का बैठ के, तो ट्राई करना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपके जितने सवाल लगा रहे हो ना, एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। मैथ्स में जाके सबसे आसान सवाल सबसे पहले अटेम्प्ट करो, और जितने आते हैं ना वो सारे सही होने चाहिए। मतलब जितने अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना वहाँ, वो सारे के सारे सवाल सही करके आ जाना, एक भी गलत मत करना, अदरवाइज परसेंटाइल यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक, तो यार एक आखिरी टिप जो कि मैं एक जेई एस्पिरेंट को देना चाहता हूँ कि भाई आप सबसे पहले जब भी आपका पेपर हो, अगर आपका पेपर पहली शिफ्ट में नहीं है तो भाई प्लीज़ आपसे पहले जितनी भी पिछली शिफ्ट्स हुई है ना, उसका पेपर खुद बैठ के सॉल्व ज़रूर करके जाना है। और जो सवाल सॉल्व नहीं होते ना, उन सवालों का सॉल्यूशन ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि मैंने खुद अपने जेई के एग्ज़ाम में नोटिस किया कि जो पिछले शिफ्ट्स में सवाल आ रखे थे उसी से सिमिलर, या कह लो उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मेरे नए सवाल आए हैं। ठीक है, और भाई एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज इस साल जेई मेंस तक में केमिस्ट्री में स्पेशली एनसीईआरटी से सवाल आ गए थे। फिजिक्स के लिए तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो केमिस्ट्री होती है ना उसके लिए स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनकी जो एनसीईआरटी है वो ज़रूरी है। क्योंकि इवन जेई नीट में तो चलो अलग बात है, वो तो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, जेई तक में जो है इस साल जो है एनसीईआरटी की लाइन से सवाल उठ के आ गया था। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाना, और भाई प्रीवियस शिफ्ट्स के पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाना। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और यार बहुत सारे बच्चे मुझे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे थे कि भैया जो फिजिक्स वाला पे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं या किसी भी उस पे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो उसमें चीटर्स बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं 2-2 1-1 सेकंड में सवाल अटेम्प्ट कर देते हैं। तो भाई चिंता मत करो, अगर मैं कोई बच्चा निकालता हूँ और बाई चांस वो चीटर निकलता है, कैसे मुझे पता चलेगा? मैं उसका जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो वो देता है, उसका डेटा एनालिसिस करूँगा। मैं उसके सबसे पहले तो सारे टेस्ट के मार्क्स देखूंगा अभी तक जितने भी हुए हैं। ठीक है, इवन मैं डेटा एनालिसिस करूँगा वो हर क्वेश्चन पे कितना टाइम देता है, और मैं फिर उसे रीचेक करवाऊंगा, क्रॉस चेक करवाऊंगा, वही सेम सवाल या फिर अपनी तरफ से कोई उसी तरीके का सवाल देकर उसको सॉल्व करवाऊंगा, जस्ट टू सी कि वो बच्चा जीनियन है या नहीं है। ठीक है, तो यार चिंता मत करो, मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि ये जो बुक्स है ना वो गलत हाथों में ना जाए, किसी चीटर के हाथ में ना लगे, एक सही हाथ में लगे। ठीक है, और यार बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 11th के लिए भी वीडियोस लाओ। यार आएंगी आफ्टर द 8 जुलाई, जब एससी की हियरिंग हो जाएगी, उसके बाद यार हम 11th के लिए भी पूरी सीरीज लाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए, अब की बार 700 पाल का गोर रख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शून्य से अलग तक